तो सर्कल में हम लोगों ने कल जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी टेंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट्स, अगर आप मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का आगे उपयोग करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें ये कोई ऐसा अलजेब्रा नहीं है, राइट। अब कई लोगों को लगता है कि यार ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जैसी जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से, जैसे अलजेब्रा में एक सवाल देख लिया और देख लेने के बाद उसके जैसे और सवाल बना लिए, तो ये वैसा नहीं होता। इसमें आपको एक सवाल अगर दिया जाए, ठीक है, अच्छा, तो दूसरा सवाल एग्जैक्टली उसको देख के बनेगा ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि ये वाला सवाल देख लो, ठीक है, और इस वाले सवाल को देख लेने के बाद इसी के जैसा आप एक दूसरा सवाल क्या कर लोगे, बना पाओगे। हाँ, ये सवाल आपको सुझाता है कि आप क्या कर सकते हो, ऐसा करने पे क्या होगा, वैसा करने पे क्या होगा, तो ये ज्योमेट्री है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल आपको दिया है इन द गिवन फिगर, तो गिवन फिगर तो देखो मैंने यूज़ किया नहीं है, तो इसको काट के फेंक देते हैं। आपको बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन दोनों ही सेम है। ऊपर वाले फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है, नीचे वाले फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को तुम किस तरीके से लिखोगे, ये वाला आपके पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि मान लेते हैं ये हम लोगों के पास एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इस ट्रायंगल का तुमने नामकरण कर दिया A, फिर B और ये C। AB और AC ये आपको इक्वल दिए, चलो अच्छी बातें दिए हैं। अब इस ABC नामक जो ट्रायंगल है इसके अंदर में एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है। ठीक है, क्या वर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, ठीक है, कि सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल, इसका मतलब क्या है, देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ट्रायंगल के वर्टाइसेस को टच करता हुआ, ठीक है, बाहर बनेगा एक सर्कल ठीक है, या फिर आप लोगों के ट्रायंगल के अंदर उसकी साइड्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता हुआ वो अंदर की तरफ बनेगा। अब ये दो वर्ड हो सकते हैं। तो अब इसमें तुम्हारा केस देखो कौन सा वाला है। यहाँ पे वर्ड बोला गया है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज आपकी कुछ इस प्रकार से है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में इन सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, ये बन गया, जिसका कंस्ट्रक्शन आपने 9वीं कक्षा में करना सीखा होगा। ठीक है, ये डन। तो इसके सेंटर के पे बारे में बात कर लो। अच्छा, ये हो गया। अब ये जो जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट पे ये सर्कल ट्रायंगल्स की साइड को टच कर रहा है, तो ये हो गया आपका P। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Q, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया R। डन, ये हो गई बातचीत। अच्छा, अब तुम्हें इसमें प्रूफ ये करना है कि BE इक्वल टू EC होना चाहिए। ठीक है, BE इक्वल टू EC। अच्छा, मैंने अपनी मर्जी से पॉइंट दे दिए क्या, जान दो, अपन ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाओ। उसमें फिर अगर क्वेश्चन वाला यूज़ करोगे तो डायग्राम भी क्वेश्चन वाले का यूज़ करना पड़ेगा, और मैंने क्वेश्चन वाले का डायग्राम लिया नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम अपना आगे पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बेस मतलब जो ट्राइंगल का बेस है, बेस यानी कि कौन, BC। ठीक है, BC को अगर मैं अपना बेस मानती हूँ तो वो ये बोलना चाह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये R, इस पॉइंट R की वजह से, इस पॉइंट R की वजह से आपके जो ट्रायंगल की साइड है उस जो दो टुकड़ों में टूट गई। ये दोनों टुकड़े आपको क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं। तो इस सवाल में जो तुम लोगों का गिवन है, गिवन तो पहले क्या लिख लोगे अपना बड़े मजे से, ठीक है, कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, आप लोगों का जो एक सर्कल है वो क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है अबाउट ए सर्कल। ओके, डन। ठीक है, अच्छा, विथ सेंटर O। ठीक है, अबाउट अ सर्कल विथ सेंटर O, ये जानकारी हम लोगों को उसको देनी थी, वो हम लोगों ने दे दी। बस, और कोई जानकारी इस क्वेश्चन में दी हुई है क्या? हाँ, एक जानकारी और दी हुई है कि AB इक्वल टू AC, क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इस वजह से। अच्छा, अब उसके अलावा अब इस क्वेश्चन में आपको टू प्रूव क्या करना है कि जो बेस है, मतलब जो आपकी अनइक्वल साइड है BC, उसके दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं उस पॉइंट R की वजह से। मतलब तुम्हें प्रूफ ये करना है कि BR इक्वल टू कितना,
RC, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ कैसी हो जाएगी, अब इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे इसका सोल्यूशन या फिर इसका प्रूफ नॉट सोल्यूशन, बहुत ही देखो सिंपल है। आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, बस उन प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में रखो। आपने क्या पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब जब हम एक टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट होती है इक्वल। अब तुम बताओ यहाँ पे कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट है C, एक एक्सटर्नल पॉइंट है B और एक एक्सटर्नल पॉइंट है A। अब इनसे आप टेंजेंट्स बना रहे हो, किस पे, सर्कल पे टेंजेंट्स बना रहे हो, ठीक है। तो पहले अपन स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि बार बार मुझे स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़े। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हम में या पूरी दुनिया को ये बात बहुत अच्छे से पता है, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यानी कि सर्कल पे अगर आपने वो एक्सटर्नल पॉइंट से वो टेंजेंट ड्रॉ की तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यहाँ पे डायग्राम में देख के बताओ कि पॉइंट ए से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही है वो क्या है। अब कई लोग पता है क्या बोलते हैं, मैडम ए बी है, ए बी नहीं होती टेंजेंट। याद रखना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट उतने डिस्टेंस को कहा जाता है जहां तक आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ तक है, सिर्फ पी तक है, तो एपी को कहा जाएगा आपका टेंजेंट, ना कि ए बी को। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहाँ पे वो सर्कल को टच करती है, बराबर। तो अब बताओ, अगर ए पॉइंट से मैं कहूँ कि टेंजेंट कौन है, तो तुम बोलोगे एक टेंजेंट ए पी है और एक टेंजेंट ए क्यू है। सो देयरफॉर आई कैन राइट डाउन इट कि ए पी और ए क्यू मेरा इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी से बात करनी है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी से देखो ये वाली चीज़ किस प्रकार से होगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी से देखो ये चीज़ किस प्रकार से होगी। बी वाले पॉइंट से अगेन दो टेंजेंट्स बन रही हैं, एक बन रही है बी पी और दूसरी कौन सी बन रही है आप लोगों की, बी आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बी पी इक्वल्स टू कितना, बी आर। सिमिलरली आप लोगों के पास जो दूसरा है वो दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी से जो बन रहा है वो क्या है आप लोगों का, सी क्यू इक्वल्स टू सी आर। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे, इससे मैं क्या करूँ, ये मैं क्या करूँ, ये हाँ यहाँ पे इस तरीके से रीज़न जरूर सपोर्ट करना कि यहाँ पे क्या है, टेंजेंट फ्रॉम आपका पॉइंट ए। वैसे ही नीचे में भी इसको रीज़न सपोर्ट करना, इक्वेशन नंबर भी देना है बल्कि, ठीक है। इसको भी रीज़न लिखना कि पूरा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आपका बी। और ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको रीज़न दोगे कि आपका ये टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, और इसको इक्वेशन नंबर 3। मतलब कौन से पॉइंट से हैं ये तक अपने टीचर को सोचने पे, दिमाग खर्च करने पे मत करवाना। अब तुम्हें ये तो पता है कि सेकेंड स्टेप, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन ने आपको गिवन दिया था कि आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो ऑब्वियसली दो साइड्स तो इक्वल होंगी। अब जरा अपने डायग्राम को देखो यहाँ ऊपर, इस डायग्राम को देखकर मुझे बताओ ए बी कैसे बनता है। मतलब अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो ये ए बी लाइन सेगमेंट देखो यहाँ से शुरू हो रहा है ए पॉइंट से, ठीक है, यहाँ ए पॉइंट से शुरू हो रहा है, ये आपका बी पॉइंट और यहाँ पे बीच में कहीं है इसका पी पॉइंट। तो ए बी लाइन सेगमेंट बनता कैसे है, ए बी लाइन सेगमेंट ए पी को और बी पी को, इन दोनों को ऐड करके बनता है। एग्री करते हो? तो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ए पी प्लस आपका पी बी, और ए सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। ये आ जाएगा ए क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है, बराबर, क्योंकि आपके पॉइंट्स कोलिनियर थे। वो जो स्टेट बोर्ड वाले लोग होते हैं उनको रीज़न लिखना पड़ता है ऐसा, ए डैश पी डैश बी, बट सीबीएसई वगैरह में उतना वाला रीज़न की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, आप खुद समझ जाते हैं टीचर्स। अब आगे क्या, अब और आगे क्या, अब ध्यान से देखिए, बातचीत को समझिए। आपको क्वेश्चन में ए पी प्लस बी पी आ गया, ए क्यू प्लस क्यू सी आ गया। अब इसका और क्या करें हम, हमारी गाड़ी तो अटक गई। अब क्या प्रूफ करना है, कैसे करना है, हाउ। तो यहाँ पे अपना छोटा सा ब्रेन लगाओ। क्या, मेरे को भी नहीं पता कैसे करना है सवाल, मैं भी तुम्हारे साथ ही कर रही हूँ। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि ए पी और ए क्यू इक्वल है। तो यहाँ पे कहना है पुट ए पी की जगह ए क्यू, क्या मैं पुट कर सकती हूँ? अच्छा, अगर मैंने किया ऐसा तो क्या होगा उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। और इसको हमने रीज़न दे दिया फ्रॉम 1, ए क्यू कट गया, डन, अच्छी बात है। तो यहाँ से आ गया मेरा बी पी इक्वल टू क्यू सी, बराबर। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, बी पी इक्वल टू क्यू सी। अब ये दे दो मैंने इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर 3 इक्वेशन दे चुके हैं।
अब ना अपना दिमाग देखो, इक्वेशन नंबर 2 में पहले ही बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बीपी किसके इक्वल है, बीआर के, बीपी किसके इक्वल है, बीआर के, और सीक्यू किसके इक्वल है, सीआर के। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या कह रहा है, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ऑब्वियस है कि ये दोनों भी फिर आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 क्या मैं लिख सकती हूँ, बीपी इक्वल टू बी आर जो कि पहले से था, सी क्यू इक्वल टू सी आर जो कि पहले से था, लेकिन अब ये जो पहले से दोनों इक्वल थे अब ये लोग आपस में भी इक्वल हो गए, ठीक है। यानी कि पहले अलग अलग इक्वल थे, ऊपर की 2 जोड़ी नीचे की 2 जोड़ी, अब ये चारों के चारों ही आपस में इक्वल है। और क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, देखो बी आर इक्वल टू आर सी प्रूफ करना था, हो गया, ये रहा बी आर, ये रहा आर सी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर बी आर इक्वल टू आर सी। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास हैंस प्रूफ्ड, डन। तो सवाल अब ये ज्योमेट्री है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको गोदी में आपके सवाल बैठा हुआ आपको मिलेगा। आपको अक्ल यानी कि बुद्धि का जो प्रयोग है वो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करोगे उतना तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम सोचोगे कि नहीं 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 बिना बुद्धि का प्रयोग किए क्या हो जाए बताओ, मेरा फट 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 आंसर निकल के आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल, ठीक है, करना ही पड़ेगा। और इस चैप्टर में तो करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर ले क्या, सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे इसको रोकते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है।